स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक, सपोज हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल Q है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड B में एंटर करता है, तो उस पर कौन सा फोर्स कहाँ लगेगा, उसका रास्ता कैसा होगा, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे आज। तो सपोज हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड B जो अलोंग एक्स एक्सिस लगा हुआ है। ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये सपोज आपका वाई एक्सिस है, ये सपोज आपका जेड एक्सिस है। एज यू नो ऑल थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये जो वाई एक्सिस आपका है वो दरअसल ऐसा होगा टुवर्ड आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो इस फील्ड में जो फील्ड कैसा है हमारा, इधर लगा हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस। इसमें चार्ज पार्टिकल प्लस Q एंगल थीटा पर एंटर करता है v वेलोसिटी से। तो इसका कुछ कैसा होगा, ये प्लेन आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो चार्ज पार्टिकल Q इसके अंदर कुछ इस तरह से एंटर करता है थीटा डिग्री पर v वेलोसिटी से। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो वो क्रिएट करता है अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड। तो एक फील्ड इसके और पास क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि एक फील्ड आपका ये भी है। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है। वो डिपेंड करेगा इनका किस तरह का फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही हैं। तो फ्लेमिंग ने इस पे लगने वाले फोर्स के लिए एक लॉ दिया था कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर को लगेगा और कितना लगेगा। तो इसकी बात करें तो जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड B में v वेलोसिटी से मूव करेगा एंगल थीटा पर, तो इस पे लगने वाला फोर्स जो होता है वो इसकी वेलोसिटी के साथ होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब इस पे लगने वाला फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। और यही वाला फोर्स इस एंगल, तो एंगल बनना है आपका वेलोसिटी वेक्टर और फील्ड वेक्टर के साथ इस एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होगा। और यही फोर्स इस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। जब आप इन तीनों को मर्ज करोगे तो आप देखोगे कि Q, V और एक और चीज फील्ड के साथ भी प्रोपोर्शनल होगा। कि मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा इस पर क्या लग रहा होगा, फोर्स। तो आप इन चारों इक्वेशंस को मर्ज करोगे तो आपको मिलेगा कि F प्रोपोर्शनल टू Q V B साइन थीटा। जब आप इसको यहां से हटाओगे प्रोपोर्शनल को, यहां पर आपको मिलेगा एक कांस्टेंट Q V B साइन थीटा। फॉर ऐसा ही सिस्टम वैल्यू ऑफ K इज 1, तो F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। This is the magnitude of force which is acting on the charge particle when the charge particle plus Q is moving with velocity v in uniform magnetic field B at angle theta। तो इस पे लगने वाला फोर्स जो आपको मिला है that is Q V B sin theta। अब ध्यान रखेंगे आप, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आपके मैग्नेटिक फील्ड B में v वेलोसिटी से मूव करेगा और v और B के बीच का एंगल थीटा डिग्री है, तो इस पे लगने वाला फोर्स आपका Q V B sin थीटा होगा, बिकॉज फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो ये उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। इट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो इसके लिए फ्लेमिंग ने दिया था लॉ जो फेमस है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल के नाम से, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, उसमें हम करते हैं तीन चीज का यूज, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब आप पता करते हैं फोर्स की डायरेक्शन, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसकी डायरेक्शन रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने किया प्लेस टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड B। इसके बाद ये वाली फिंगर खोलेंगे टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिधर को आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा उधर को आप करोगे ये वाली फिंगर।
एंड थंब बताएगा आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जो इस पे लगने वाला फोर्स होगा वो कौन बताएगा आपको, थंब। सपोज वेलोसिटी फील्ड आपका इधर को है एंड चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है आपका इधर को, तो देखिए बी की तरफ कर दिया टूवर्ड वेलोसिटी ये हो गई एंड थंब बता रहा है आपका ऊपर को, यानी कि जो फोर्स लग रहा होगा चार्ज पार्टिकल पर वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो यहां देखते हैं चार्ज पार्टिकल आपका आ रहा है प्लेन के बाहर, ठीक, या ऐसे आ रहा है या ऐसे आ रहा है। यदि आपका एंगल थीटा 90 डिग्री होता है तो फील्ड आपका ऐसे है, वी आपका ऐसे हो जाएगा, तो चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, जो फील्ड आपका ऐसे है, फोर्स लग रहा होगा आपका ऊपर, क्योंकि मैंने एंगल 90 डिग्री लिया है तो sin 90 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, इस पे लगने वाला फोर्स आपका हो जाएगा मैक्सिमम। यहां देखिए अगर B आपका ऐसे है, चार्ज पार्टिकल बाहर की तरफ आ रहा है, फील्ड की तरफ कर दिया टुवर्ड वेलोसिटी हो गई, ये कहां जा रहा है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, ये आपका हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू QVB sin 90 एंड वैल्यू ऑफ sin 90 इज ऑलवेज 1, तो फोर्स इज इक्वल टू QVB, इट इज द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल when charge particles enter the field at angle 90 degree. Here angle is less than 90. तो कुछ फोर्स F बराबर QVB से कुछ कम आएगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड ही रहेगी, तो इस पे लगने वाला फोर्स आपका ऊपर की तरफ काम करेगा। इन दिस केस ये फोर्स कितना है आपका QVB sin थीटा, और ये वाला फोर्स कब होगा मैक्सिमम, जब आपका sin थीटा की वैल्यू 1 होगी। F मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका QVB when थीटा इज 90 डिग्री। यदि एंगल आपका 90 से कम है तो ये फोर्स QVB से कुछ थोड़ा सा कम आएगा, बिकॉज साइन की वैल्यू एक्यूट एंगल के लिए 1 से कम होती है, लेकिन डायरेक्शन के लिए बात वही है। दिस फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ B, इट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, then thumb will indicate the direction of force। तो ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले आप ये खोलेंगे, उसके बाद ये खोलेंगे, उसके बाद ये खोलेंगे। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे लग रहा है, ठीक, ऊपर से नीचे, चार्ज पार्टिकल जा रहा है ऐसे, तो वेलोसिटी की तरफ कैसा है, ऐसा है, फील्ड कैसा है आपका डाउनवर्ड है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड का फर्स्ट फिंगर खोलेंगे टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, किधर को है, नीचे। अब वेलोसिटी किधर को है आपकी, इधर को, तो ये सब खोल देंगे आप। थंब कहां जा रहा होगा, इस तरफ, तो चार्ज पार्टिकल आपका मेरी तरफ को एंटर करेगा या बोर्ड की तरफ को हो जाएगा चार्ज पार्टिकल आपका। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड है उसको रूल हम याद रखेंगे, यूज कहां पे करना होगा इसको, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो अब इसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा है कि इस पे लगने वाला फोर्स जो है आपका वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। तो F इक्वल टू आपको मिला है फिलहाल QVB sin थीटा। इन दिस केस Q तो आपका हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें आपका वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, एंड एंगल बिटवीन V एंड B इज थीटा। तो इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखना कैसे होगा, हम जानते हैं एक बात, यदि आपका ये A वेक्टर है, ये आपका सपोज B वेक्टर है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो A क्रॉस B आप जानते हैं A क्रॉस B इक्वल टू AB sin थीटा इंटू n कैप। n कैप की डायरेक्शन क्या होगी, अगर आप कर रहे हैं A क्रॉस B, तो A क्रॉस B को बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट, बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी दिशा क्या होगी, इसके लिए यदि आप A क्रॉस B कर रहे हैं तो राइट हैंड की फिंगर्स को अब टुवर्ड A प्रेस करें, इनको बेंड करें टुवर्ड B। थंब आपका कहां जा रहा होगा, बोर्ड के आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो A क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगी वो A और B दोनों के साथ होगी परपेंडिकुलर, ठीक। यदि आप करते हैं B क्रॉस A तो वो कहां जाएगा, बोर्ड के अंदर जाएगा। तो यहां देखते हैं, इट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट इज द डायरेक्शन ऑफ B, मेरा फोर्स कहां जा रहा है, ऊपर। तो मैं V क्रॉस B करूंगा तो ऊपर जाएगा थंब,
या V क्रॉस V करूंगा तो नीचे जाएगा। अब देखिए वेलोसिटी की तरफ मैंने फिंगर कर दी, मुझे V का गुणा करना है B में, तो थंब कहाँ जा रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब मुझको अपवर्ड डायरेक्शन नहीं फोर्स डायरेक्शन चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप V क्रॉस B कर दें तो भी आपको मिल जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। इसमें आप कर सकते हैं V क्रॉस B। तो यदि आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलेगा इस फोर्स का वेक्टर फॉर्म। इट इज द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल F इक्वल टू Q V क्रॉस B। यदि आप बात करते हैं मैग्नीट्यूड की तो आपको जस्ट राइट लिखना पड़ेगा V B साइन थीटा। यहां से एक बात और सीखने वाली है, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, इट मींस आपका चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जा रहा है, तो उस पे फोर्स लगेगा आपका Q V B साइन 0 एंड साइन 0 इज 0, F इक्वल टू 0। मतलब उस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। सेम यहां पर होगा एंगल 180, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल आपका फील्ड के साथ उल्टा जा रहा है, तब भी इस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा, बिकॉज साइन 180 ऑल्सो 0। तो यहां से निकलता है कंक्लूजन, यदि कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन मूव कर रहा हो, इफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ B और एंटी पैरेलल टू द B, या तो B के साथ चले चार्ज पार्टिकल या उसके रिवर्स जाए चार्ज पार्टिकल, ठीक। तो इन दोनों केसेस में उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स 0 होगा, बिकॉज साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। बट एट एंगल 90 डिग्री थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन F will be QVB sin 90 and sin 90 is 1, it means F is equal to QVB। और साइन की जो 1 वैल्यू है वो कैसी वैल्यू होती है, मैक्सिमम। तो इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स F मैक्सिमम होगा। कब होगा मैक्सिमम, जब वेलोसिटी वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक। 0 कब होगा, जब फील्ड के साथ होगा पैरेलल, एंटी पैरेलल और परपेंडिकुलर। इट मींस व्हेन a charge particle enter in the field normal in normal direction, then force will be maximum on a charge particle and it will be QVB। तो ये है, तो इसकी दिशा के लिए आप पता कर सकते हैं V क्रॉस B से, राइट हैंड रूल लगा सकते हैं आप V क्रॉस B, या आप लगा सकते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इसके लिए क्या करना होगा, दिस फिंगर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ B, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस Q, चार्ज की डायरेक्शन होगी उसमें, थंब बताएगा आपका फोर्स डायरेक्शन। तीनों आपस में कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। थैंक यू।